औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असानी अन्नज़ाहिर बाज़िल अख़बार वजूबुल इलाम फ़हल यजिब मुतलक़ा अमला वहल वजूबुहु नफ़्सियुन अम शर्तियुन बेमाना एतिबार इश्तिरातिही फ़ी सिहतिल बैअ अल्लज़ी यंबग़ी अन युक़ाल इन्नहु ला इश्काल फ़ी वजूबिल इलाम इन क़ुलना बेएतिबार इश्तिरातिल इस्तिस्बाह फ़िल अक़्द और तवातेहिमा अलैहि मिनल खारिज लितवक़्क़ुफ़िल क़स्द अलल इल्म बिन निजासा व अम्मा इज़ा लम नक़ुल बिएतिबार इश्तिरातिल इस्तिस्बाह फ़िल अक़्द फ़ज़ाहिर वजूबुल इलाम वजूबन नफ़्सियन क़ब्लल अक़्द व बादहु लिबाज़िल अख़बारिल मुतक़द्दिमा। तो हमारी बहस इसमें थी कि जो चौथा मुस्तस्ना था आयान नजसा के तकस्सुब में से, आयान नजसा पे तकस्सुब हराम था, उसमें चार चीज़ें मुस्तस्ना करार दी गई थी। उसमें से चौथा क्या था? दोहने मुतनज्जिस। तो दोहने मुतनज्जिस के हवाले से दो बहसें थी। एक था कस के ऊपर, इससे पहले वाली जो बहस है वो अल अव्वल इज़ा अरिफ़्ता हाज़फ़ अल इश्काल फ़ी मवाज़े। तो पहली जो बहस थी वो इसमें थी कि बै जो करेंगे इस दोहन की, क्या वो मुतलक है या मशरूत है बेशरातिल इस्तिस्बाह या मशरूत है बेक़स्दिल इस्तिस्बाह। तीन कौल थे जो हमने पहले की बहसों में बयान किए कि इश्तिरात इस्तिस्बाह का कौल मंसूब था इब्न इदरीस हिल्ली की तरफ और उसका कोई कायल नहीं था, और जो मुतलक है वो अबू हनीफ़ा का कौल था, और बाकी जो आगायान हैं उनकी बातों से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं कस से इस्तिस्बाह का। दूसरी जो बहस है इश्काल वाक़े हुआ है वजूब इलाम में कि ऐलान करना वाजिब है या वाजिब नहीं है, रिवायात में भी आया। और ये ऐलान वजूब नफ्सी है, वजूब शर्ती है। कहने अगर आप इश्तिरात के कायल हो गए, अगर इब्न इदरीस हिल्ली के मुक़ल्लिद बन गए या उनके कौल को आपने पसंद कर लिया, और या फिर आपने कस के वजूब कस के कायल हो गए कि कस करना लाजिम है, तो अगर कस के कायल हो गए या इश्तिरात के कायल हो गए तो ऐलान जो है वो वजूब शर्ती हो जाएगा। यानी वजूब इलाम किस लिए होगा? इसलिए होगा ताकि इल्म होगा, क्योंकि कस तवक्कुफ रखता है किसके ऊपर? इधर देखो, ये लिखे जो नहीं, मतलब कस से सेहत बे तवक्कुफ रखती है कस पर, तो लिखे पहले सेहत बे ये दोहने मुतनज्जिस, सेहत बे ये दोहने मुतनज्जिस, उसके बाद तीर का निशान लगाएं। तीर का निशान लगाएं, तीर पे लिखे तवक्कुफ। सेहत बे तवक्कुफ रखती है किसके ऊपर? कस से सेहत बे ये दोहने मुतनज्जिस, सेहत बे ये दोहने मुतनज्जिस, तीर का निशान तवक्कुफ रखती है किसके ऊपर? कस से इस्तिस्बाह। आगे लिखे कस से इस्तिस्बाह, फिर आगे फिर तीर लगाए। कस से इस्तिस्बाह तवक्कुफ रखता है इल्म निजासत पर। इल्म निजासत, और इल्म निजासत जो वो तवक्कुफ रखता है। इल्म निजासत आगे तीर का निशान, इल्म निजासत तीर का निशान वजूब ऐलान, ऐलाम पे तवक्कुफ रखता है। ऐलाम या ऐलान जो भी लिखे आप, मर्जी है। ऐलान वजूब ऐलाम, यानी अगर दकीक इबारत हो तो वजूब कस तवक्कुफ रखता है वजूब इलाम पे, वरना इल्म जो है वो तवक्कुफ रखता है खुद इलाम पे। इलाम होगा तो
वो होगा, वजूब इलाम भी कह सकते हैं। खूब, तो बात क्या हुई? बात ये हुई कि मुझे तो नहीं पता, तेल मिसाल के तौर पर नजिस आ गया मार्केट में तेल लेके जाते थे तो पैकेट्स में उन्होंने नजिस तेल पैक करना शुरू कर दिया। मुझे तो नहीं पता ये तेल नजिस है, तो आप बताना चाहिए ना, आपको बताना चाहिए, उस पर लिख के बताना चाहिए नजिस तेल है, चिराग जलाने के लिए है। तो ऐलान वाजिब है। क्यों? इससे कि ऐलान करेंगे तो कस्त इससे मुतहक्किक होगा कि वो फिर इस्तिस्बा के लिए लेगा, और कस्त जब मुतवक्किफ होगा तो बै सही हो जाएगा। तो सेहत बै तवक्कुफ रखता है कसरे इस्तिस्बा पे, कसरे इस्तिस्बा तवक्कुफ रखता है इल्म निजासत पे, और इल्म निजासत तवक्कुफ रखता है ऐलाम पे। ऐलाम होगा तो फिर सारी चीज़ें सही होंगी, ऐलाम नहीं होगा तो चीज़ें सही नहीं होंगी। तो ये इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसकी क्या बात कह रहे हैं ये यहाँ पर जो वो, फिर आगे रिवायात पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं कि ठीक है। इश्काल वाक़ दूसरी चीज़ में जिसमें कलाम वाक़ हुआ, पहली चीज़ जिसमें कलाम वाक़ हुआ था वो कस्द था या इश्तिरात था, और दूसरी चीज़ जिसमें बहस वाक़ हुई है वो है वजूब इलाम। अनज़ाहिर बाज़िल अखबार वजूब इलाम फ़हल यजिब अमला। फिर शेख ने एक सवाल उठाया कि वजूब जी मुतलका फ़हल यजिब मुतलका अमला, यानी वजूब इलान मुतलका वाजिब है या नहीं। फिर इसका वजूब नफसी है या शर्ती है। बेमाना इश्तिरात ही एतबार इश्तिराती फ़ी सिहतिल बै, यानी शर्त है, इसको जो वो एतबार किया गया है इसके शर्त को सेहत बै में, यानी इसको शर्त करेंगे आप, इस शर्त के साथ बेच रहा हूँ कि चिराग जलाने के लिए इस्तेमाल करना है तो वैसा ही होगा। तो ये एतबार कर दिया आपने, इश्तिरात इस्तिस्बा को एतबार किया किसमें? सेहत बै में। जब तक इश्तिरात नहीं करेंगे बै के अंदर तो बै सही नहीं होगा। तो एतबार हो इश्तिरात इस्तिस्बा फी सेहतिल बै। कह रहे हैं अल्लज़ी यंबग़ी युक़ाल, जो बात सज़वार है कही जा सकती है, ला इश्काल फ़ी वजूबिल इलाम, ऐलान तो वाजिब है, बताना तो वाजिब है, क्यों वही तो आएगी नहीं। इन कुलना बेअतिबार इश्तिरातिल इस्तिस्बा फ़िल और तवातुमा अलैहि मिनल खारिज। अगर हम ये कहें कि इस्तिस्बा शर्त है अक़्द के अंदर, या अक़्द के अंदर या बाहर से उसके ऊपर जो वो अंडरस्टैंडिंग कर लें, तवातुमा यानी अंडरस्टैंडिंग कर लें, तवाफ़ुक़ कर लें, बाहमी तवाफ़ुक़ कर लें, बाहर से अक़्द में कुछ नहीं बोलें, पहले से सेटिंग हो जाए, हाँ बस ठीक है, पहले से सारी सेटिंग हुई हुई है, महर की सेटिंग पहले से हुई हुई है, सारी चीज़ों की सेटिंग पहले से हुई हुई है। अभी वो कह रहे हैं जो ये बोलें पहले से सेटिंग हुई हुई है। तो अक़्द में कुछ भी नहीं लिखवा रहे, लेकिन शराइत शुरूत पहले से तय है। और बेमाना एतबार इश्तिराती कह रहे कि और तबातुहिमा अलैहि मिनल खारिज। इसको बोलते हैं फिक्सिंग। नहीं, फिक्सिंग इसको नहीं बोलते। फिक्सिंग ये होती है कि मैच के अंदर फिक्सिंग ये होती है कि मिसाल के तौर पर मैं एक चौका मारूंगा फिर आउट हो जाऊंगा, तो कितने पैसे दोगे, ये होती है। मतलब एक प्लेयर जो अपने प्ले को बेच रहा होता है, अपने एतबार को, और जिस टीम या कौम का वो नुमाइंदा है उसको भी बेच रहा होता है। तो वो मतलब वो कहता है कि मैं आउट हो जाऊंगा, टीम जो वो हार जाए, पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा, हो जाए तो, लेकिन ये कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो ये फिक्सिंग, ये रिश्वत होती है, हराम है, जुर्म है। यहाँ पर ये कि एक दफ़ा ये होता है कि जैसे निकाह की मिसाल ले लेते हैं। निकाह में एक खातून लिखवाती है कि भाई मैं इस शर्त के ऊपर शादी कर रही हूँ कि जब मैं दर्स कहीं देने जाऊँगी तो मुझे शौहर रोकेगा नहीं। एक दफ़ा ये है कि पहले से उनकी बाहर से सेटिंग हो गई है कि जी दर्स के लिए नहीं रोकेंगे, लेकिन अक़्द में नहीं लिखवाते। अभी एक शख्स आया मेरे पास, वो तो कहने लगा आगा साहब वो मेरी बीवी जो है वो ये कह रही हैं कि अलग घर लूँगी, आप ये आपके वालिदैन के साथ जो है वो मैं नहीं रह सकती, तो अलग लेके देंगे तो मैं रह सकती हूँ, वरना फिर तलाक।
तो उसने कहा कि ठीक है, उसने कहा मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, फिर अलग घर ले लो उसके लिए। तो अलग घर भी ले लिया उसने, दिखा भी दिया उसे, स्टेट एजेंट को पैसे भी दे दिए, 20-25 हज़ार रुपये खर्च किए। जब बीवी से बात हुई तो उसने कहा, उन लोगों ने ये कहा कि स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि तुम कभी भी जो अपनी वालदा के साथ हमें नहीं रखोगे। तो उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता। उस पर वो रोना शुरू हो गया। उसने कहा ये मुझे कोर्ट में खड़ा कर देंगे। मैंने कहा क्या है, जब तुम्हें एक करनी ही है अंडरस्टैंडिंग, तुम उसके पीछे हो ही लड़की के, तो फिर ये भी मान लो, इसमें कौन सी ऐसी बात है। कहता है नहीं ये नहीं मानूंगा। तो लिख के नहीं मानूंगा, अलग से अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो सही है, लिख के नहीं मानूंगा। अब वो एतबार नहीं करते, जब ट्रस्ट एक दूसरे पर से एतमाद ख़त्म हो जाता है तो असल चीज़ जो लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लिखने का फ़ायदा है, वो कोर्ट में खींच सकती है उसको, है फ़ायदा तो लोग अपने अपने फ़ायदे देख रहे होते हैं कि वो जिस चीज़ को फ़ायदा समझ रहे होते हैं। तो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ होता है या और भी जो दूसरे ताल्लुक़ होते हैं वो ट्रस्ट की बुनियाद पे होते हैं, ना ये कि लिखत पढ़ो। कोर्ट में जो एविडेंस बनता है इसके लिए कोई ख़ास पेपर होता है या स्टैम्प पेपर के अलावा भी एविडेंस बन जाता है? एविडेंस किस चीज़ का? सबके केस कर सके? नहीं, तो वो तो जब अगर वो लिखा रहा है स्टैम्प पेपर पे कि ये अलग घर में नहीं रखिएगा, तो ये शर्त हो गई ना। अब वो एक 500 उसका मतलब एक सीढ़ी वो ऊपर चढ़ गई इस लिहाज से, कोर्ट के लिहाज से। अब वो अगर ये रखता है तो वो अगर इसने साबित कर दिया कि इसने मुझे फिर भी जो है वो रखा, जॉइंट फैमिली में जो है मुझे रखा, तो वहाँ पे कोर्ट उसके हक़ में फ़ैसला देगी। ये है, तो अपने लिहाज से वो समझते हैं कि ये कि एक दफ़ा तवाफ़ुक़ जो है वो अक़्द में लिख के होता है, उसे कहते हैं दाखिल अक़्द। एक दफ़ा तवाफ़ुक़, बाहमी तवाफ़ुक़ या तरफ़ैन की जो अंडरस्टैंडिंग है, रिज़ायत तरफ़ैन, बाहमी रिज़ायत, वो अक़्द से बाहर हासिल होती है, बाद में अक़्द कर लेते हैं वो। तो वो कह देते हैं कि जैसे शराइत तय हुई हैं उनके एतबार से। कज़ा से जो है वो इशारा भी कर सकते हैं कि जैसे शराइत सेट हुई हैं उसी के मुताबिक से जो है वो अक़्द हुआ है। और तवातु ही मालही मिनल खारिज लेतवक़्क़ुफ़िल क़स्द अलल इल्म बिन निजासा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेहत बे तवक़्क़ुफ़ रखता है किसके ऊपर? कस के ऊपर, इश्तिरात इस्तिस्बा या कस इस्तिस्बा। फिर कस इस्तिस्बा जो है वो किस पे तवक़्क़ुफ़ रखता है? इल्म बे निजासत। और इल्म बे निजासत किस पे तवक़्क़ुफ़ रखता है? एलाम पे। व अम्मा इज़ा लम नकुल बे एतबार इश्तिरातिल इस्तिस्बा फिल अक़्द, अगर इब्न इदरीस अली के कौल को नहीं कहा और दूसरे वाले भी जो कस के भी अगर कायल नहीं हुए, फ़ज़ाहिर वजूबुल एलाम वजूबन नफ्सियन क़ब्ल अक़्द व बादहू। अगर इश्तिरात के कायल नहीं हुए तो वजूब एलान वजूब नफ्सी हो जाएगा, अक़्द से पहले हो या अक़्द से बाद हो, एक मुस्तकिल वजूब बन जाएगा। लिबाज़िल अख़बारिल मुतक़द्दिमा, बाज़ अख़बार के ऊपर आप अमल करेंगे तो अमल करते हुए आप जब वो वजूब नफ्सी के कायल हो जाएंगे। वफ़ी क़ौलिही अलैहिस्सलाम युबय्यिनुहु लिमन इश्तराहु लियस्तस्बिह बिही, बयान करेगा, युबय्यिनुहु, ये जो तेल सप्लाई कर रहा है ये बयान करेगा, लिमन इश्तराहु, जिसने इससे ख़रीदा है, लियस्तस्बिह बिही, ताकि इसे चिराग जलाए। ये इशारा इला वजूबिल एलाम, ये इशारा है हदीस में कि ऐलान वाजिब है अल्लाह याकुलहु, ताकि इसे खा न ले। फ़इन्नल गायत लिल एलाम लैसा हुआ तहक़्क़ुक़ुल इस्तिस्बा, गायत एलाम लैसा हुआ तहक़्क़ुक़ुल इस्तिस्बा, गायत एलाम तहक़्क़ुक़ इस्तिस्बा नहीं है। यानी एलाम का मकसद ये नहीं है कि इस्तिस्बा मुतहक़्क़िक़ हो जाए, इसला तरतुब बैनुमा शरअन वला अक़लन, क्योंकि ऐलान और इस्तिस्बा में कोई अक़लन और आदतन कोई जो है वो सबबियत नहीं है, कोई तरतुब नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने आग जलाई तो धुआं निकलना ही है, ठीक है। अगर मिठाई घर के सामने रखी तो वो आएंगे ही ना, ठीक है, लोग आएंगे ही। अगर दरख्त ऐसे फलदार दरख्त लगाए तो पत्थर आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ें जो यानी तरतुब अक़ली और आदी है वो
इस्तिस्बा में और वजूब इलाम में नहीं है। बल फ़ायदा तो हस्रुल इंतिफ़ा फ़ी है, बल्कि फ़ायदा क्या है, बल्कि फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि इंतिफ़ा जो है वो मुनहसिर हो जाएगा इसमें, यानी फ़ी है कि ज़मीर पलट रही है इस्तिस्बा में। यानी जब कहते हैं कि ऐलान करते हैं भाई ये नजिस तेल है, चिराग जलाने के लिए, चिराग जलाने के लिए है, यानी उसके फ़ायदों को मुनहसिर कर रहे होते हैं चिराग जलाने में। कहीं ऐसा ना हो कि उसको खा लें या उसको तलने के लिए इस्तेमाल कर लें। बेमाना अदम इंतिफ़ा बिही फ़ी गैरिही, यानी गैर में इंतिफ़ा नहीं करना। फ़फ़ी इशारतुन इला वजूब इलामिल जाहिल बिमा युती, बिमा योता पढ़े तो सही है। ठीक है, ये इश्काल है ना। नहीं, फ़फ़ी इशारत इश्काल नहीं है ये। यानी ये कह रहे हैं कि जब हदीस में आया कि युबय्यनुहु लिमन इश्तराहु लियस्सस बिही, इस इबारत को देखें, यहाँ पर युबय्यनुहु लिमन इश्तराहु लियस्सस बिही, तो ले जो है वो क्या है, लाम तालील है। तो कहा कि बयान करेगा जो ख़रीद रहा है। लेमन इश्तरा हो तो ये तो मुताल्लिक़ हो गया, ये तो इसकी कोई जो है वो इख्तिसास के लिए, युबय्यनुहु लाम जो पहला लाम है वो तो इससे ले यस्सस पे अभी, ये जो है वो लाम तालील है गायत के लिए। तो अब ये कह रहे हैं कि वजूब ऐलान में और इस्तिस्मा में आपस में कोई तरत्तुब का तो ताल्लुक़ नहीं है, तरत्तुब का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ है वो क्या है कि जब आप ऐलान करते हैं तो उसके फ़ायदे मुनहसिर हो जाते हैं इस्तिस्बा में। लिखें वजूब ऐलान बनाए, लिखे वजूब ऐलान और एक लंबा तीर खींचे, तीर का निशान, वजूब ऐलान, फिर एक लंबा तीर का निशान, फिर उसके बाद लिखिए आप क्या, इस्तिस्बा, और तीर पे लिख दें गायत। अच्छा, हदीस में क्या आया, हदीस में ये आया कि ऐलान करेगा, युबय्यनुहु, यानी वजूब ऐलान, ऐलान करेगा। अभी लिखना नहीं है आगे कुछ, अब बता रहे हैं ना, यहाँ तक लिख लिया सही है, वजूब ऐलान, ये गायत, इस पर गायत लिख दे। तो वजूब ऐलान की गायत क्या है, ऐलान क्यों करे, ताकि इस्तिस्बा करे। तो यहाँ पर कोई तरत्तुब तो है नहीं, कोई आग और धुएं का तरत्तुब तो है नहीं दोनों के दरमियान, वजूब ऐलान और इस्तिस्बा के दरमियान। तो कह रहे हैं फिर फ़ायदा क्या है, कह रहे हैं फ़ायदा ये है कि जब आप ऐलान करेंगे तो उसके फ़ायदे मुनहसिर हो जाएंगे किसमें, इस्तिस्बा में। लेकिन अगर आपने ऐसे ही पैकेट फेंक दिया मार्केट के अंदर तो लोग उससे जो भी काम पहले करते थे वो करेंगे, पकौड़े भी तलेंगे, खाएंगे भी, और दूसरे काम भी, चिप्स भी उससे जो है वो बनाए जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो मुनाफे हैं उसके वो मुनहसिर हो जाएंगे। देखें इबारत देखें, दोबारा से पढ़ लो। वफ़ी क़ौलिही अलैहिस्सलाम, यहाँ से वफ़ी क़ौलिही अलैहिस्सलाम युबय्यनुहु लिमन इश्तराहु लियस्सस बिही इशारतुन इला वजूबिल ऐलान, इशारा है किसकी तरफ, वजूब ऐलान की तरफ, ले अल्लाह याकुलहु, ताकि उसे जो है वो खा ना ले। फ़इन्नल गायत लिल ऐलाम लैसा हुआ तहक़्क़ुक़ुल इस्तिस्बा, यानी तहक़्क़ुक़ इस्तिस्बा गायत ऐलाम नहीं है। क्यों, इसलिए कि इन दोनों के दरमियान, वजूब ऐलाम और इस्तिस्बा के दरमियान कोई तरत्तुब नहीं है, न शरअन न अक़लन न आदतन, बलिल फ़ायदा तो हस्रुल इंतिफ़ा फ़ी, ऐलान करने का फ़ायदा ये है कि इंतिफ़ा मुनहसिर हो जाएगा इस्तिस्बा में। फ़ी है कि ज़मीर किस पे पलट रही है, इस्तिस्बा, बेमाना अदम इंतिफ़ा बिही फ़ी गैरिल इस्तिस्बा, फ़फ़ी इशारतुन इला वजूब इलामिल जाहिल बिमा युता। ये इश्काल नहीं है, बस इसमें वजाहत है, बस इसमें इशारा है कि जाहिल को जो चीज़ दी जा रही है, योती नहीं पढ़ेंगे, योता पढ़ेंगे। ये दो नुक्ते लगे हुए हैं तो इसका मतलब है योती पढ़े, लेकिन दो नुक्ते गलत लगे हुए हैं यहाँ हमारे मेरे उसमें। फ़फ़ी इशारतुन इला वजूबिल ऐलामिल जाहिल, जाहिल को
बताना फ़र्ज़ है जो चीज़ उसे दी जा रही है कि ये नजीस है या पाक है। ज़कान अल-इंतिफ़ाउल गालिब बिही मुहर्रमन, अगर इसका गालिब फ़ायदा जो है वो हराम में, गालिबी फ़ायदा हराम में जा रहा है, बेहैसो योलम आदतन वुक़ू फ़िल हराम, यानी आदतन, अब मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये पता है कि मैंने इसको फ़र्ज़ कर लिए 1000 पैकेट सप्लाई किए नजिस तेल के, ये फ़ौरन उसे फ़्लाइट से चढ़ाएगा और बाहर जो है वो एक्सपोर्ट कर देगा, यहाँ पे कोई एक भी नहीं खाएगा, तो वहाँ पे मेरे लिए बताना ज़रूरी नहीं है। क्यों? इसलिए कि यानी जो मुसलमान है वो किसी हराम का इर्तिकाब ही नहीं करेगा, क्योंकि जो नजिस तेल था वो वहीं पे भेज दिया जो नजिस तेल खा लेते हैं। और ये जो मुसलमान हैं जो नजिस तेल नहीं खाते, तो ये कोई किसी जाहिल यानी किसी हराम का इर्तिकाब ही नहीं होगा कि मैं बताऊं। बताता उस वक्त जब सारे मुसलमान इस नजिस तेल को खा लेते, तो कितने मुसलमान हराम का इर्तिकाब करते। तो अब जो जिस बहस में शेख आ रहे हैं वो ये है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, उस कमरे में जो है 4 लोग खाना खा रहे हैं और मुझे पता है वो बिरयानी जो है वो गर्दन मरी हुई मुर्गी के गोश्त की है। अब मैं देख के जो है मोहम्मद अली की तरह से हंसे जा रहा हूँ, अब बता नहीं रहा क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सही है जी 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 सही है। मोहम्मद अली आज मिठाई खिलाई, आज डांटनी पड़ेगी। अब वो 4 जो वो खा रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है, जाहिर है मैं तो नहीं बोलूँगा ना कि ये जो तुम खा रहे हो ये। अब मेरे लिए बताना इनको शर्त है या शर्त नहीं है, यानी वाजिब है मेरे लिए बताना। बहस इसमें है कि ये अच्छा यहाँ पे जो है भाई आपका खाना है तो आपको बताना वाजिब है ना, मेरा खाना है ना, तो अब आपने एक बात कर दी। अब शेख ने बहस तो इसी पे लाए, लेकिन जो बात आपने की है वो है कि अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ एक तेल, तो मेरे लिए फ़र्ज़ है ना कि उसको बताऊँ मैं कि ये नजिस है या पाक है। जिसके घर जा रहे हैं उसका बिस्तर अगर नजिस है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो बताए। अगर जो खाना बना रहा है उसका फ़र्ज़ है कि वो दे रहा है, उसका फ़र्ज़ है कि बताए कि खाना नजिस है या पाक है। तो फ़र्ज़ बनता है या नहीं फ़र्ज़ बनता, ये है बहस को उसमें लेकर के आ गए शेख कि अगर एक शख्स जो है वो इर्तिकाब हराम कर रहा है तो मुझे उससे रोकना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नहीं। मिसाल ये एक शख्स जो है वो 3 रकत में है और वो समझ रहा है कि 4थी रकत है, तो मेरे लिए उसको बताना फ़र्ज़ है कि तुमने सिर्फ 3 रकत पढ़ी, या ये कि उसकी नमाज सही है, वो खुश हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली, तो हालांकि 3 रकत पढ़ के बैठा है जबकि 4 रकत पढ़नी थी उसे। हमारे लिए तो फ़र्ज़ नहीं है उसको बताना। हाँ, तो अब आप कह रहे हैं बताना फ़र्ज़ नहीं है, तो अभी इसमें बहस हो रही है। तो देखिए क्या होता है, फ़फ़ी इशारतुन इला वुजूब इलामिल जाहिल बिमयूता ज़कान अल-इंतिफ़ाउल गालिब बिही मुहर्रमन बिहैसु युलम आदतन वुक़ू फ़िल हराम लौलल इलाम, अगर ऐलान नहीं करेगा तो ये आदतन हराम में पड़ जाएगा। फ़कान्नहु क़ाल, तो गोया कि ये कह रहा है आलिम हो, यानी शरीयत उससे कह रही है कि आलिम हो, उसको बताओ, आलिम ने उसको बताओ। लिअन्ना यका फ़िल हरामिल वाक़ई बेतरके कल इलाम, इलाम जो है वो मफ़ूल है, बेतरके कल इलामा। आलिम हो उसे बताओ, वजूब इलाम वाजिब है ताकि वो हराम वाक़ई में ना पड़ जाए, बेतरके कल इलाम, तुम्हारे इलाम ना करने की वजह से। वयुशीरु इला हाज़िल क़ाइदत कसीर मिनल अख़बारिल मुतफ़र्रिक़ति दाल्लति अला हुर्मत तक़रीरिल जाहिल बिल हुक्म बिल मौज़ू फ़िल मुहर्रमात, अगर एक शख्स जाहिल बिल हुक्म है या एक शख्स जाहिल बिल मौज़ू है, मिसाल एक शख्स को पता है कि जौ की शराब पीना जो है वो हराम है, अब उसने फ्रिज में गया किसी मार्केट के, सुपर मार्केट के, अब यहाँ भी बड़े मुसलमान बन रहे हैं ना, तो उसने जो है वो जौ की शराब निकाली और पीना शुरू कर दिया। अब यहाँ क्या है, हुक्म को जानता है कि शराब हराम है, लेकिन मौजू को नहीं जानता, उसे नहीं पता कि ये वही शराब है जो हराम है, ये समझ रहे कि ये आब जो है जो हलाल है। अच्छा, अलबत्ता ये कि ये तो खैर मैंने मिसाल दे दी, मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि मिसाल से कहीं आप ये ना समझें, शक में पड़ जाएँ। ये जो मुसलमान कंपनीज़ जो इस्लामाबाद में जैसे कुछ हैं वो पैक करती हैं जौ का पानी, या ईरान में भी आता है जौ का पानी,
तो और वो मार्केट में बेचते हैं, वो कहते हैं कि ये अल्कोहलिक नहीं है। तो मुसलमान जब वहाँ पे लिख रहा है, कंपनी एक लिख रही है, और कंपनी ज़ाहिर है उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है। क्या मतलब अल्कोहलिक नहीं? अल्कोहलिक यानी नशा। एक होता है जौ का पानी जो हिकमत वाला होता है, वो पी सकते हैं, जायज़ होता है उसका पीना। बॉयल नहीं किया। वो जो भी किया जो भी नहीं किया, अभी उसकी बहस में नहीं जाए। अभी इसमें बात है कि एक आबे जौ है जो हकीम तजवीज़ करते हैं, उसका पीना जायज़ है, और एक जौ की शराब है, अल्कोहल है, नशा है उसके अंदर, उसका पीना क्या है, हराम है। तो अब ये जब जाए वहाँ पे तो शुबह जो है वो शुबह मौज़ूया हो जाएगा, और शुबह मौज़ूया में बारात जारी हो जाती है। तो इसलिए शुबह नहीं करना चाहिए उसमें, यानी ना पीना चाहे ना पिए, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन ये कि शुबह ना करें। हमने तो पिया है। जी हमने भी पिया है, यहाँ भी पिया है। यहाँ क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे भी वो होता है जौ का पानी, तो पता नहीं कि किस किस नामों से आता है। फ़फ़ी इशारतुन, पानी तो ऐसा एक वो भी होता है ना, जौ डाल के रात को रख के जो सुबह पी लेते हैं। हाँ वो अलग चीज़ है, कंपनी ने जो बनाया उसकी बात करें। व युशीरु इला हाज़िल क़ाइदति कसीरुम मिनल अख़बारिल मुतफ़र्रिक़ति दाल्लति अला हुर्मति तग़रीरिल जाहिल बिल हुक्म बिल मौज़ूअ फ़िल मुहर्रमात मिस्ल मा दल्ला अला अन्न मन अफ़्ता बिग़ैरि इल्मिन लहिक़हु विज़्रु मन अमिला बिफ़ित्याहु। अब शेख जो है उन्होंने जितनी अतराफ़ की चीज़ें हैं सब जमा करके जो है वो वजूब ऐलान को साबित करेंगे, यानी पूरा जोर लगा रहे हैं अभी। तो कह रहे हैं कि ये शख्स जिसने फतवा दिया कि एक चीज़ हराम है और वो वाकई में हराम नहीं थी, और बहुत से लोगों ने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया जबकि शरीयत ने कहा था कि हलाल है, तो इसको जो है वो गलत फतवा देने पर इससे सज़ा मिलेगी, और जिसने इस पे अमल किया है उसका विज़्र व वबाल भी इसी की गर्दन पे होगा। मन अफ्ता बग़ैर इल्मिन, अगर किसी ने बग़ैर इल्म के, यहाँ पे नकरा दर सियाक़ नफ़ी है, ने हर तरह की इल्म और हुज्जत शरिया के बग़ैर अगर किसी ने फतवा दिया, लहिक़हु, लाहिक़ हो जाएगा उसको, विज़्र मन अमिला बिफ़ित्याहु, जो भी उसके फतवा पे अमल करेगा उसका विज़्र वबाल उसे लग जाएगा। फ़इन्न इस्बात अल-विज़्र लिल-मुबाशिर मिन जहत फ़िअल क़बीह वाक़ई व हमलिही अलल मुफ्ती मिन हैसु तस्वीब व तग़रीर। अब ये शेख जो वो ये यहाँ पे जो बातें साबित कर रहे हैं वो यानी सही तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अब शेख साबित करना चाह रहे हैं तो लिख रहे हैं, इसलिए मैं माना कर रहा हूँ। शेख ये कह रहे हैं कि विज़्र का साबित होना मुबाशिर के लिए इस जहत से है कि उसने कबीह वाकई अंजाम दिया है। वो एक शख्स को नहीं पता, उसके मर्ज़ तक़लीद ने एक फ़तवा दे दिया और उसको नहीं पता, तो उसने कोई फ़िल कभी अंजाम नहीं दिया, लेकिन शेख कह रहे हैं कि हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि उसने कभी काम अंजाम दिया है, तभी तो उसको सज़ा मिल रही है ना, उसके फतवा देने वाले उसके मर्जा को जो सज़ा मिल रही, किस बात की मिल रही है कि गलत काम इसने अंजाम दिया है। अगर इसने गलत काम अंजाम नहीं दिया होता तो उसको सज़ा नहीं मिल रही होती। फ़इन्न इस्बात अल-विज़्र लिल-मुबाशिर, मुबाशिर कौन है? जिसने वो काम किया। मिन जहत फ़िअल क़बीह वाक़ई, फ़िअल क़बीह वाक़ई इसने अंजाम दिया और मुज्तहिद ने फतवा दिया हलाल है। अब जो वो उसने कहा सिगरेट पी लूँ या नहीं पी लूँ, मुज्तहिद ने बोला पी लो, उसने दबा के सुट्टे लगाए, तो ये जो सुट्टे लगाए सिगरेट के, ये फ़िअल कभी इस मुबाशिर ने अंजाम दिया। तो लेकिन ये फ़िअल कभी उसके मुबाशिर ने अंजाम दिया, तो यानी इसने भी गलत काम अंजाम दिया, और जिसने फतवा दिया था उस पर ये वबाल आएगा कि वो सबब बना था, तस्बीब उसकी तरफ से थी जिसकी वजह से इसने ये काम किया। यानी विज़्र सिर्फ हम फेटी इसके ऊपर नहीं चढ़ाएंगे फ़िअल कबीह की, बल्कि विज़्र की जो फेटी है वो मुफ्ती पर भी चढ़ाएंगे। वह हमलुल विज़्र अलल मुफ्ती मिन हैसु तस्बीब व तक़रीर, के मुफ्ती सबब बना कि ये सिगरेट पिए, मुफ्ती सबब बना
कि ये इसको इकरार तकरीर बिल जाहिल की उसने। व मिस्र कौली अलैहिस्सलाम आमिन इमाम सल्ला बिकौमिन फयकूनो फ़ी सलातिहिम तक़सीरुन इल्ला काना अलैहि औज़ारुन। ये आपके लिए ख़ास कर जो है वो, और आप भी इमाम है ना, दो के लिए जी। कोई इमाम नहीं है सल्ला बिकौमिन, जो किसी कौम को की जमात करे, बस इसकी नमाज में कोई तकसीर हो, इल्ला काना अलैहि औज़ारुहुम, विज़्र उन लोगों के ऊपर आएगा जो इसने नमाज में कमी डाली है, तो वो नुकसान जो है वो उनके ऊपर आ जाएगा, मामूमीन के ऊपर आ जाएगा। उनका ये नहीं उठाएगा, ये अपना भी जो है उनको दे रहा है, यानी अपना नुकसान जो है इसका उनकी तरफ जा रहा है, तो उनके नुकसान का भी जो है वो जिम्मेदार है, अपने नुकसान का भी जिम्मेदार है। मामिन इमामिन, ये बज़ाहिर जो हदीस का माना किया गया है, ये उस इमाम के बारे में जो कोताही करता है अपने रुकू सुजूद में या वाजिबात की अदायगी में, या मिसाल के तौर पर कभी जो है वो उसके जहन से निकल गया, फिर वज़ू करने में कोताही करता है, तो उसने पहले से हाँ जो फजर में वज़ू किया था उसी से नमाज़ पढ़ा दी, अब बीच नमाज में याद आ रहा है कि जो है वो वज़ू से नहीं था, तो क्या होगा? इसने जो है वो पूरी कर दी और नहीं बताया उन्हें कि मेरी नमाज बातिल है, तो इसने इकरार तकरीर बिल जाहिल किया, इसने जो उनको उनकी नमाज़ें ख़राब कराई, तो ये उनकी नमाज़ों का भी ज़िम्मेदार है और अपनी नमाज़ों का भी। उनकी नमाज़ें तो ख़राब नहीं होंगी ना? होंगी ना, यही तो बता रहे हैं, ये हदीस क्या बोल रही है। और मामिन कौमिन, पढ़िए आप हदीस पढ़िए, मामिन कौमिन मामिन इमामिन सल्ला बिकौमिन फ़यकूनु फ़ी सलातिहिम तक़सीर, बस उनकी नमाज़ों में तक़सीर आ गई, लकाना अलैहि औज़ारुहुम, मगर ये कि औज़ार जो है वो औज़ार उनके ऊपर होंगे, हाँ इसके ऊपर, इमाम के ऊपर होंगे, उनकी तक़सीर भी जो है वो, हाँ यानी अब इसका मतलब ये हो गया, इस हदीस का ये मतलब होगा, एक और मतलब है, अब ये तो शेख की फिर यहाँ की बहस से खारिज हो जाएगा। वो मतलब ये है कि अगर एक मामूम है वो सही नमाज नहीं पढ़ रहा, उसके वज़ू और रुकू में और उसकी नमाज में नक्स है, तो इमाम का फ़र्ज़ है कि उस नक्स को सही कराए, अगर इमाम ने नहीं सही कराया तो उसका विज़्र भी इमाम के ऊपर आएगा। मामिन इमामिन सल्ला बिकौमिन फ़यकूनु फ़ी सलातिहिम तक़सीर इल्ला काना अलैहि औज़ारुहुम। व फ़ी रिवायतिन उख़रा ला यज़मनुल इमाम सलातहुम इल्ला युसल्ली बिहिम जुनुबन। दूसरा मतलब जो आपने निकाला फिर तो कोई भी इमाम नहीं बचेगा। हाँ बिल्कुल नहीं बचेगा। व फ़ी रिवायतिन उख़रा ला यज़मनुल इमाम सलातहुम, इमाम जो है वो ज़ामिन नहीं होता इनकी नमाज़ों के, इल्ला युसल्ली बिहिम जुनुबन, मगर ये कि हालत जनाबत में इनको नमाज पढ़ाए, यानी अगर हालत जी फकत इसी हालत में ज़ामिन होते हैं, बाकी कोई भी होता है, हाँ बाकी किसी, यानी बाकी जब सही है उसकी नमाज भी सही है तो बाकियों की भी सही है, तो इसमें ज़मानत लेने की क्या बात है। लेकिन जब वो नापाकी की हालत में नमाज पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है फिर तो कब्र में जो है वो आग के इसको हंटर और दुर्रे लगने। एक आलिम दीन थे, तो वो जब कब्र में गए तो मुनकिर नकीर आए, तो उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है तुम्हारे बहुत वो है, माफ़ कर दिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ पे अटक गए। उन्होंने बोला तुमने एक दफ़ा नमाज़ पढ़ाई थी, वज़ू से नहीं थे तुम, और तुम्हें पता था कि वज़ू से नहीं हो, और फिर भी तुमने नमाज़ पढ़ा दी, तो क्यों पढ़ाई तुमने? तो बस इसी बात के ऊपर जो है वो उसके पास कोई जवाब होगा नहीं, तो वो आग का जो है वो एक दुर्रा मारेंगे। दुर्रा क्या बोलेंगे उसे उर्दू में? कोड़ा। आग का एक कोड़ा मारेंगे तो पूरी कब्र उसकी जो है वो आग से भर जाएगी। आगे तक नमाज पढ़ते तो वो वहाँ के पंजाब के थे ना, वो वहाँ पर नमाजी हमारे ज़्यादातर कह रहे थे कि गाँव देहातों में तो खेतों में करते हैं ना, इससे मिल के, तो फिर वो पेशमाम साहब कर रहे तो अज़ान शुरू हो गई, उन्होंने जल्दी से जो ऊपर किया और आके खड़े हो गए नमाज पढ़ने लगे। लोगों ने कहा कि आपने उसे तो की नहीं, का 100 रुपये में तो इतने होते हैं। नहीं, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे
वो बताएंगे कितना होता है, वो बताएंगे, वहाँ आवाज़ ही नहीं निकलेगी। व मिसल रिवायत अबी बसीर अलमुतज़म्मिन लिकराहत अन तुस्कल बहीमा और तुत अमाला यहिल मुस्लिम अकलुहु व शुरबुहु फ़इन फ़ी कराहत ज़ालिका फ़िल बहाइम इशारन बिहुर्मतिही बिनिस्बत इलल मुकल्लफ। रिवायत अबी बसीर ये कह रही है कि अगर एक पानी नजिस है तो जो जानवर हैं उनको भी देना मकरूह है। तो ये रिवायत अबी बसीर जो ये कह रही है कि जानवर को नजिस पानी देना मकरूह है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान को देना जो है वो हराम है। तो ये इशारा है इसकी तरफ। मिसल रिवायत अबी बसीर अलमुतज़म्मिना लिकराहत अन तुस्कल बहीमा, बहीमा को पानी पिलाया जाए नजिस पानी से, तो ये मकरूह है। और तुत या खिलाया जाए, जानवर को खिलाया जाए ऐसी चीज़ जो मुसलमान के लिए खाना और पीना उसका जो है वो हलाल ना हो, तो ये जानवर को आप खिलाएं तो ये क्या है, मकरूह है। तो जानवर को जब मकरूह है तो इंसान को क्या होगा, हराम है। फ़इन्ना फ़ी कराहत ज़ालिका फ़िल बहाइम, हलाल गोश्त जानवर को आप नजिस चीज़ खिला रहे हैं तो ये मकरूह है। तो इसका मतलब ये है कि किसी इंसान को खिलाना में मुकल्लफ हैं आपके, इंसान को आप नहीं खिलाएं। फ़इन्ना फ़ी कराहत ज़ालिका फ़िल बहाइम इशारन बिहुर्मतिही बिनिस्बत इलल मुकल्लफ, बहाइम को खिलाने में ये इशार है, इसके अंदर इस मतलब को समझा रहा है कि हराम है इसको मुकल्लफ को खिलाना। वयुअय्यिदुहु अन्ना अक्लल हराम व शुर्बहु मिनल कबी वलौ फ़ी हक़्क़िल जाहिल वलिदा यकुनुल एहतियातु फ़ीहि मतलूबन मा शक्क इज़ लौ कान लिल इल्म दख़्लुन फ़ी क़ुबही लम यहसुनिल एहतियात व हिनइज़िन फ़यकुनु एताउ नजस लिल जाहिलिल मज़कूर इग़राअन बिल कबी व कबीहुन अक़लन। कह रहे हैं तायद इस बात की इससे हो रही है कि अक्लल हराम व शुर्बल हराम मिनल कबी वलौ फ़ी हक़्क़िल जाहिल, यानी हराम का खाना, हराम का पीना अगरचे जाहिल के हक़ में हो लेकिन बुरा है। तो लेज़ा यकुनुल एहतियात फ़ीहि मतलूबन मा शक, अगर शक हो जाए इंसान को कि खाना पीना तो खा सकता है, पी सकता है, लेकिन एहतियात करे तो मुस्तहब है, एहतियात मुस्तहब है कि एहतियात करे। इस लौकान लिल इल्म दख़्लुन फ़ी क़ुबही, इसलिए कि नजिस चीज़ का खाना तो बुरा है, चाहे आप इल्म रखते हो या इल्म नहीं रखते। तो शेख कह रहे हैं इल्म दखालत नहीं रखता उसकी क़बाहत में, यानी शेख ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पर अगर मुझे गला ख़राब है मेरा और मैंने जो है वो इमली के साथ या अचार के साथ खाना खा लिया, मुझे नहीं पता था इसमें अचार और इमली पड़ी हुई है, तो पता हो या पता ना हो इल्म दखालत नहीं रखता, गला ख़राब हो जाएगा, मज़ीद ख़राब हो जाएगा, इल्म से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो चीज़ एक है, वो अपना असर करेगी, चाहे इल्म रखते हो चाहे इल्म ना रखते हो। तो इसी तरह से नजिस है, नजिस अपना असर दिखाएगा चाहे आप इल्म रखते हो चाहे आप ना रखते हो। ये शेख साहब की बात है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। असर वज़ी तो होता है ना? नहीं, जब तक आप इल्म नहीं रखेंगे तो तकलीफ़ पूरी नहीं होगी। असर वज़ी कैसे होगा? इल्म से कोई होता है नहीं, हुक्म है ना, यानी वहाँ पे तो एक चीज़ है जो मिसाल के तौर पर एक चीज़ है जो वाक़े में है, मौजूद है, यानी शरीयत की तरफ से नहीं है। नजिस तो शरीयत ने करार दिया ना एक चीज़ को, एक शरीयत ने हुक्म किया कि नजिस है। अज़ाब नहीं कर रही है, लेकिन अगर जहर खाएंगे आपको नहीं पता तो इल्म नहीं होगा। हाँ, मतलब जहर में हो जाएगा, जहर में इल्म दखालत नहीं रखता, जहर खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन निजासत क्या जहर की तरह या जहर की तरह नहीं है, इसमें कलाम है। अच्छा, अभी इसको मुकम्मल कर लें। इज़ लौ कान लिल इल्म दख़्लुन फ़ी क़ुबही लम यहसुनिल एहतियात वहीना इज़िन, ऐसे में एता अन नजिस लिल जाहिलिल मज़कूर, आप जाहिल को नजिस चीज़ दे रहे हैं, इग़रान बिल कबी, आप उसको गड्ढे में उसको धक्का दे रहे हैं। इग़रान बिल कबी यानी बुरे काम की तरफ आप उसको उकसा रहे हैं, दावत दे रहे हैं आपके बुरा काम करे, आप गड्ढे में धक्का दे रहे हैं उसको, वह कभी हो नकलन, और बुरी बात है। बल कद युकाल बेवजूबिल इलाम व इन लम यकुन मिन्हु तस्बीब, कह रहे हैं कभी कभार ये कहा जाता है कि ऐलान वाजिब है अगरचे ये सबब ना बने निजासत खाने का। कमल लौरा नजिसन फी यदही यूरीद अकला, कभी कभार वो देखता है कि
नजीस है उसके हाथ में और वो खाना चाहता है, वह लज़ी सरह बिल अल्लामत रहमहुल्लाह फ़ी अजवबतिल मसाइल मुहन्नाइया हैसो सअलहु अस्सय्यदुल मुहन्ना, यानी अल्लामा हिल्ली ने जवाबात में जो सैयदुल मुहन्ना ने उनसे किए थे, तो अल्लामा ने कहा अमन राफ़ी सौबिल मुसल्ली निजासतन, अगर किसी शख्स ने देखा कि नमाज पढ़ने वाले के लिबास में निजासत लगी हुई है, तो अल्लामा ने ये कहा कि फ़अजाब बिअन्नहु यजिबुल इलाम, अल्लामा ने ये कहा कि उसे बताना फ़र्ज़ है कि तुम्हारे लिबास में निजासत लगी हुई है, लिवुजूब नही अनिल मुनकर, क्योंकि मुनकर है, मुनकर लगा हुआ है नमाज में उसकी, और नमाज में मुनकर नहीं होना चाहिए था, तो वुजूब नही अनिल मुनकर ये कह रही है कि आप बताएं उसे कि तुम्हारे लिबास में निजासत लगी हुई है। लेकिन इस बात तो हाज़ा मुश्किल, लेकिन ये साबित करना, शेख कहते हैं ये साबित करना जो है वो मुश्किल है। बस इससे ये बात सामने आई कि ऐलान जो है वो, अगर आप इश्तरात के कायल हो गए तो ऐलान जो है वो शर्त हो जाएगा सेहत अक़्द में, और उसके बगैर फिर अक़्द ही सही नहीं होगा, बे दोने मुतनज्जिस से सही नहीं होगा। और अगर आप उसके कायल नहीं हुए, इश्तरात या क़स्द से इस्तिस्बा के कायल नहीं हुए, तो ऐलान जो है वो एक वजूब नफ्सी होगा, और वजूब नफ्सी होगा अगर उसका वजूब का आपने साबित कर दिया तो कर दिया, फिर अक़्द से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो बज़ाहिर जो वो शेख जो है वो साबित जो यहाँ लग रहा है वो आखिर में शेख ने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।